नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जेके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जामिनेशन जून 2023 यानी जो आपका आज पेपर हुआ था 28 तारीख को, उसकी मैंने जो सामान्य हिंदी इसकी मैं की लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना आंसर की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की और तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आपका था, फर्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, आशीर्वाद। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, संदेश राष्ट्र के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या तीसरा था, अग्रज शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों, अग्रज का यहाँ पर हो जाएगा बड़ा भाई और अनुज का क्या हो जाएगा, छोटा भाई। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे आपके बढ़ते हैं अगले और चौथे प्रश्न की ओर। तो आपका चौथा प्रश्न तो जो था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दामिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। राजभाषा संबंधित किस अनुच्छेद में बैंकों में भी हिंदी में कामकाज किए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था आपको अनुच्छेद 343 यानी कि 343 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न था, पहली हिंदी फिल्म आलम आरा किस वर्ष रची गई थी। तो इसका सही आंसर था आपको 1913 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न जो आपके मुहावरे से संबंधित था, सीने पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या था, ईर्ष्या करना। प्रश्न संख्या 8 है लोकोक्ति से संबंधित। तो मुँह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मित्रता का छलपूर्ण दिखावा। यानी मुँह में तो राम, भक्ति तो राम की करता है और बगल में क्या रखता है, छुरी रखता है। अगला 9वां प्रश्न आपका जो था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर का पर्याय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, घर का जो पर्याय है उसमें आवास पर्यायवाची है, सॉरी पर्याय है, आल्य भी होगा और धाम भी होगा, लेकिन नहीं होगा पूछा है प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्याय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुकर, क्योंकि मधुकर सॉरी विषधर, विषधर जो है यहाँ पे क्या सर्प का पर्याय है। बाकी के जो है किसके है, भ्रमर के हैं। भ्रमर मतलब भौरा, भौरा जो है। अगला 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लहर घोड़ा के युग्म शब्द हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके तरंग और तुरंग, जो किससे संबंधित है, लहर का संबंध किससे है, तरंग से है, और घोड़ा का संबंध किससे है, तुरंग से है। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कुंती पुत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कर्ण। अगला प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस का अर्थ सूर्य भी होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अर्क जो है, इसका किसका अर्थ, सूर्य का अर्थ हो जाएगा अर्क, यानी अर्क का भी अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, किस शब्द का अर्थ जन सामान्य से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक में सामान्य, जन सामान्य से संबंधित होता है, यानी सार्वजनिक में जनता सब आ जाती है, जन सामान्य से संबंधित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सार्वजनिक। प्रश्न संख्या 15 है, जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या होता है, अजात शत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अजात शत्रु। ये देखिए यहाँ पे अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 हो जाएगी, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे व समान ध्वनित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अनु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध तो 3 है, ऊपर वाले तीनों अशुद्ध हैं, और जो शुद्ध का पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न आपके हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कवि को रहस्यवादी कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके कबीरदास जी। सही आंसर क्या होगा, कबीरदास जी, आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा।
ये पंक्ति किस कवि द्वारा रची गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, इसमें जो आप विभावना अलंकार हो जाएगा। तो विभावना विभावना अलंकार का मतलब क्या है? बिना कारण के कार्य के होने का वर्णन हो। जैसे कि यहाँ पर बिना पद यानी बिना पद चलने की, वही मतलब बिना पद के व्यक्ति चल रहा है, और बिन सुने बिनु काना, बिना कान के भी सुन रहा है, यानी कौन सा? विभावना अलंकार। बिना कारण भी कार्य के होने का वर्णन हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। चपला चमके घन बीज, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ये च से पता चल जाता है अनुप्रास अलंकार है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। दरस बिन दुखण लागे नैन, मीराबाई की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। दुख की पिछली रजनी बीज, पंक्ति में किस महाकाव्य मतलब पंक्ति जो है किस महाकाव्य से ली गई है? तो ये कामायनी, और कामायनी के रचयिता कौन है? शायद जयशंकर प्रसाद है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, प्रश्न संख्या 24 प्रश्न। बुधगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, ये वाक्य किसका था? चंपा का था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ, 25वां प्रश्न है। तो यहाँ पर जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये भारत में हुआ था, भारत में दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 343 से 350 तक। 27% जो है आपके मुहावरे से संबंधित है। पहाड़ टूटना यानी कठोर विपत्ति आना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इंद्र जो है सुरपति हो जाएगा, नीलकंठ महादेव का है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सुनना और धतूरा के लिए है? तो आपने पढ़ा ही होगा मुहावरे अलंकार पढ़ते समय, तो उसमें आ जाएगा आपका कनक कनकते सौगुनी दे। कनक कनक का 2 अर्थ होता है, तो यहाँ पर सोना का मतलब धतूरा, कनक मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कनक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। जंगल में लगने वाली आग क्या होगी? दानवाल, दावानल, दावानल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दावानल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। 31वां प्रश्न आपका है, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है। तो प्रति का सही हो जाएगा आपका ऊपर, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऊपर। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऊपर। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 32 की और। बॉडी का मतलब क्या होता है? निकाय। बॉडी शब्द का अर्थ बताना है तो निकाय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। जलज और जलद से संबंधित अर्थ का युग्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल बादल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी। 35वां प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थान माना जाता है। तो आपका काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक या श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके जॉन गिलक्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या किस शब्द का अर्थ सखी होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अली। आली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 38 में। निम्नलिखित में से हवा आग का पर्याय कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका युग है। युग्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिल और अनल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। प्रश्न संख्या तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधा, यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, मतलब आपको बताना किस विधा में रचा गया है, मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संस्मरण, यानी कि यहाँ प्रश्न देख लेना आप कौन सा है, थोड़ा कटा हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है इसका सही आंसर तो संस्मरण होगा, मुझे पता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकलन संस्मरण विधा का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र, महादेव वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41वां प्रश्न। मीराबाई के पिता का नाम आपको पता है, राजा रतन सिंह। बहुत सरल पेपर था आपका ये। निम्नलिखित में से किस भाषा को पिंगल, राजस्थानी हो जाएगा,
तो नाम से भी जाना जाता है, तो पिंगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की ओर। 43वां प्रश्न, अमीर अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो आ जाएगा आपके यहाँ पर आदिकाल के। बनारस अखबार के प्रकाशक जो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र जो है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46, कबीर की रचनाएं का जो संकलन है, संकलित है, वो बीज हो जाएगा। बीजक में जो है बीजक हो जाएगा इसका सही आंसर। साकी शब्द और रैमेनी संकलित में 3 रचनाएं हैं। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 47, ब्रह्मगुप्त किस कहानी का नायक है? तो ब्रह्मगुप्त जो है आकाशदीप कहानी का नायक है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 48, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है सत्य का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, महात्मा गांधी का जन्म स्थान जो है पोरबंदर गुजरात में है। महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवयित्री को समर्पित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, अध्यापक पूर्ण सिंह को मतलब जन्म स्थान जन्म तिथि बतानी है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53, सची वीरता किस विधा की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर निबंध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ, महादेव वर्मा का जन्म स्थान फैरुखाबाद में जाएगा 1907। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद होंगे, सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, भारत भारती निम्न में से किसकी रचना है? तो आपको भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सांप जो है तत्सम शब्द नहीं है, शायद ये तत्बहुः शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ, निम्नलिखित में से संकर शब्द बताने हैं आपको, तो इसमें मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस पर टिक लगे हुए हैं यहाँ पर मालगाड़ी पे, तो देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं 58%, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकबर का दरबारी था? तो गंग कवि जो था वो जो अकबर का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गद्य में लिखी गई है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गद्य में लिखी हुई है, शायद यहाँ का सही आंसर चंद्रयान परमाणु। देख लें दोस्तों, ये जो है आंसर मुझे नहीं पता, फिर आप भी देख लेना। 60वां प्रश्न जो है, खुमान रासों के रचयिता आपके दलपति विजय हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर सहरपाद सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 62 की ओर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किससे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, यानी किसको माना जाता है प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, चंद बरदाई। अगला, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द यहाँ पर हो जाएगा पाजेब। पाजेब का मतलब होता है, जो पाजेब होती है पैरों में पहनी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि विदेशी है? तो यहाँ पर हो जाएगा रोमन। और अगला प्रश्न जो है आपका, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर, हिंदी शब्दानुसार ग्रंथ की रचयिता जो है आपके यहाँ पर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी जी। मेरा वतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार आ जाएंगे आपके यहाँ पे शिव प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो माधुरी भाव की मानी जाएगी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी, माधुर्य भाव की।